दोस्तों हमने अपने न्यूमेरिकल्स को कवर कर लिया। जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स मोस्टली मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मुझे कराने चाहिए दोस्तों, तो आप एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, स्पेशली आपके 2-3 साल के प्रीवियस ईयर एग्जाम से आए हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चंस की एक वीडियो अलग से आपको 1-2 वीडियोस बना दूंगा ताकि आप लोग इजीली क्वेश्चंस को देख पाएँ। आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रस्ट। ठीक है ना दोस्तों, क्या होती है ट्रस्ट? सबसे पहले आइए देखते हैं हम ट्रस्ट के बारे में जानते हैं ट्रस्ट क्या होती है। जैसे कि बीम क्या था दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर था हमारे स्ट्रक्चर का जो कि लोड को रेजिस्ट करता था। मेनली हम लोग यूज करते थे लोड को रेजिस्ट करने के लिए। वैसे ही ट्रस्ट भी हमारा क्या होता है, एक मेंबर होता है हमारे स्ट्रक्चर का जिसका यूज होता है लोड को बेयर करने के लिए। बट ये थोड़ा बीम से डिफरेंट होता है। बीम हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। ट्रस्ट क्या है देखिए, आइए देखते हैं। इस सिस्टम ऑफ मेंबर्स को, कई सारे सिस्टम ऑफ मेंबर्स को कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर, एक मेंबर बनाया गया है। जैसे कि ट्रस इज अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बार्स और मेंबर्स ऑफ सर्कुलर सेक्शन और एंगल सेक्शन। या तो वो सर्कुलर सेक्शन हो सकते हैं या एंगल सेक्शन हो सकते हैं। अगर हम कई सारे सर्कुलर सेक्शंस और एंगल सेक्शंस को एक साथ ज्वाइंट कर दें वेल्डिंग के थ्रू या रिवेटिंग के थ्रू, तो इनके द्वारा जो एक मेंबर बनता है हमारा, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर में अपने यूज करते हैं दोस्तों, किसके लिए, लोड को बेयर करने के लिए, ताकि लोड हमारा जो है अगर किसी स्ट्रक्चर पे आए तो हमारा स्ट्रक्चर फेल ना हो। तो ऐसे मेंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रस कहते हैं। आपने देखा होगा ट्रस का यूज बहुत सी जगहों पे हम करते हैं। ठीक है, ये देखिए एक एग्जांपल है हमारे सामने ये ट्रस का। जैसा कि मैं आपको समझाना चाहूंगा ट्रस होती कैसे है दोस्तों। ऐसे हमारे कई सारे, ये हमारे क्या है यहाँ पे दोस्तों, ये मेंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं, मेंबर्स हैं। तो कई सारे मेंबर्स को जोड़ के ये जो हमारा एक सेक्शन बनता है ना दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं ट्रस। अच्छा दोस्तों, इस सेक्शन, इस ट्रस की खास बात क्या होती है, ट्रस में दोस्तों हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जो हमारा लोड आता है दोस्तों, वो कहाँ पे आता है, हमारा जॉइंट्स पे आता है दोस्तों। उसके अलावा और कहीं हम लोग लोड अप्लाई नहीं कर सकते। और जो भी लोड आता है वो एक्सियल टू द मेंबर आता है हमेशा। मतलब ये जो मेंबर है इसकी एक्सिस के अलोंग ही लोड आएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, यहाँ पे लोड आ रहा है, ये हमारा एक मेंबर है, ये इसको अगर नाम दे दें PQ। ये PQ जो दोस्तों हमारा ये मेंबर है, ये हमारा ऐसे एक मेंबर है, तो इसकी एक्सिस भी इसी के अलोंग होगी। तो ये देखिए जो लोड आ रहा है ये इसकी एक्सिस के अलोंग ही तो आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रस था। सेम वैसे ही अगर लोड आ रहा है बॉडी पे तो रिएक्शन जरूर आएगा सपोर्ट पे, सपोर्ट कहीं ना कहीं तो सपोर्ट पे रिएक्शंस आ जाएंगे इसी तरीके से। एक नोट पॉइंट है उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। एवरी मेंबर ऑफ अ ट्रस इज अ टू फोर्स मेंबर। क्या कहने का मतलब इसका, कि हर एक मेंबर जो होता है ट्रस का हमारे, वो टू फोर्स मेंबर होता है। कहने का मतलब है किसी भी फोर्स, किसी भी मेंबर पे जो लोड आता है वो हमारा जो ट्रस पे अगर आ रहा है तो टू फोर्स मेंबर, यानी कि या तो उस पे एक्सियल हो सकता है, फोर्स तो एक्सियल होगा, तो एक्सियल हमारा टेंसाइल हो सकता है। पहला क्या होगा, एक्सियल टेंसाइल हो सकता है, या तो जो फोर्स हो सकता है बॉडी पे, और या दूसरा हो सकता है एक्सियल कंप्रेसिव, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि जो टेंशन होगा, अगर मान लीजिए इस पे टेंशन आ रहा है, फोर्स आ रहा है, तो टेंशन फोर्स कैसे आएगा दोस्तों, ऐसा आएगा। ये टेंशन हमेशा क्या होता है, अवे फ्रॉम द जॉइंट, अवे फ्रॉम द मेंबर, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब ये भी हमारा यहाँ पे भी एक जॉइंट है, तो यहाँ पे भी लोड आ रहा होगा तो इस तरफ आएगा, इसकी तरफ से लोड जो जाएगा वो टेंशन इस तरफ जाएगा। तो या दोस्तों कंप्रेसिव अगर आएगा तो हमेशा टुवर्ड्स जो होता है, तो ऐसे करके हमारा कंप्रेसिव टुवर्ड्स द जॉइंट हमेशा होता है ये। और दूसरा अगर हम दिखाना चाहें इसी पे, ये हमारा मेंबर था, तो इस पे एक्सियल टेंसाइल फोर्स कैसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये हमारे हो गए एक्सियल टेंसाइल। अगर हमें कंप्रेसिव दिखाने हैं तो टुवर्ड्स द जॉइंट हो जाते हैं दोस्तों। ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये दोनों तो टू फोर्स मेंबर हो गए, या तो इस पे एक्सियल टेंसाइल आएगा दोस्तों, और या इस पे एक्सियल कंप्रेसिव आएगा दोस्तों। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रसेस। ज्यादा इसके बारे में दोस्तों पूछता नहीं है एग्जाम में, नॉर्मल से डिफिनेशन पूछ लेता है और उसके टाइप्स पूछ लेता है। बाकी इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह हमारे सब्जेक्ट मैकेनिक्स में नहीं आते हैं। आपको सोम में पढ़ने को मिलेगा, सोम में आपको डिटेल से ट्रस के बारे में पढ़ना होगा, वहां पे आपको टाइप भी डिटेल से पढ़ने होंगे, सब चीजें आपको डिटेल से, और वहां पे न्यूमेरिकल्स भी
आते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ ट्रस्ट। दोस्तों आइए देखते हैं, हमने ट्रस्ट देख ली क्या होती है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। तो हमारी जो ट्रस्ट होती है दोस्तों वो दो टाइप की होती है। एक होती है परफेक्ट ट्रस्ट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिजिड ट्रस्ट भी उसको बोलते हैं। दूसरी होती है दोस्तों इम्परफेक्ट ट्रस्ट। तो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या होती है हमारी परफेक्ट ट्रस्ट और क्या होती है इम्परफेक्ट ट्रस्ट। तो दोस्तों इम्परफेक्ट ट्रस्ट जो हमारी होती है दोस्तों, उसको हम लोग नॉन कोलैप्सिबल ट्रस्ट भी कहते हैं। अगर हम किसी ट्रस्ट पे लोड लगाएं, नॉन कोलैप्सिबल का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि अगर कोई ट्रस्ट है हमारी, उस पर हम अगर लोड लगाते हैं तो उसका शेप का डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसी ट्रस्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट ट्रस्ट और रिजिड ट्रस्ट कहते हैं। और अगर हम लोड लगाते हैं किसी ट्रस्ट पे हमारा और उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है दोस्तों, ऐसी ट्रस्सेस हमारी क्या कहलाती हैं, इम्परफेक्ट ट्रस्ट कहलाती हैं। इनके लिए मैथमेटिकल कंडीशंस होती हैं जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रस्ट हमारी परफेक्ट ट्रस्ट है और कौन सी ट्रस्ट इम्परफेक्ट ट्रस्ट है। तो मैथमेटिकल कंडीशन फॉर द परफेक्ट ट्रस्ट होती है दोस्तों m = 2j - 3। ये हमारी मैथमेटिकल कंडीशन होती है दोस्तों। ठीक है, 2j - 3 जैसा कि, और यहाँ पे हमारा m क्या होता है, m होते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट, कितने मेंबर्स हमारे ट्रस्ट में हैं, और j होता है नंबर ऑफ जॉइंट्स इन द ट्रस्ट, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं हमारे ट्रस्ट में। तो इसकी वैल्यूज हम रख के यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है दोस्तों, तो वो ट्रस्ट हमारी कैसी होगी दोस्तों, परफेक्ट ट्रस्ट कहलाएगी। और अगर नहीं आता इक्वल तो हमारी इम्परफेक्ट ट्रस्ट कहलाएगी। और इम्परफेक्ट में भी हमारी दो कंडीशंस होती है दोस्तों, कि अगर ये जो रेशियो है, अगर इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं दोस्तों, इसको ऐसे लिख लें, दैट इज m + 3 = 2 × j। इसको अगर इसको हम लिखते हैं तो दोस्तों अगर m + 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 2j है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी दोस्तों, ये कहलाती है दोस्तों ओवर रिजिड। इम्परफेक्ट तो है ये, और ये कैसी कहलाएगी, ओवर रिजिड। और अगर यहीं पे m + 3 < 2j है हमारा, तो ये कहलाएगी दोस्तों अंडर रिजिड। ठीक है ना दोस्तों। तो आपसे यही एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्ट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो आइए दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बार, क्या अगर एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कौन सी ट्रस्ट हमारी परफेक्ट है कौन सी नहीं, विद एग्जांपल। मान लीजिए मैथमेटिकल कंडीशन हमारी जो थी m + 3 = 2j, कोई भी ट्रस्ट है अगर इस कंडीशन को फॉलो करती है तो वो परफेक्ट ट्रस्ट कहलाएगी। अगर नहीं फॉलो करती है, एलएचएस हमारा आरएचएस इक्वल नहीं आता है, तो वो इम्परफेक्ट ट्रस्ट कहलाएगी। मान लीजिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है, पहले हमने लिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जॉइंट्स हो गए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने देख लेते हैं इस ट्रस्ट में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, तो आइए वैल्यूज रखते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स 7, दैट इज 7 + 3 = 2 × नंबर जॉइंट्स 1 2 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 × 5 कर देंगे तो 10 = 10 दोस्तों। हमारा ये कैसी ट्रस्ट हो गई, एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल हो गया। तो ये ट्रस्ट कैसी है हमारी, एक परफेक्ट ट्रस्ट है। और इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, क्या नाम है दोस्तों इसका, रिजिड ट्रस्ट, दैट इज परफेक्ट ट्रस्ट और रिजिड ट्रस्ट। दूसरा है दोस्तों हमारा, आइए देख लेते हैं इम्परफेक्ट ट्रस्ट का एक एग्जांपल। कंडीशन सेम है, m + 3 = 2j। मान लीजिए हमारी कोई ट्रस्ट है ऐसी एक, ये हमारी मान लीजिए एक ट्रस्ट है। नंबर ऑफ जॉइंट्स इस पे कितने हो गए दोस्तों, 4 जॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे इस पे।
मेंबर्स 1 2 3 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पे इस इंट पे हमने लोड लगा दिया कोई P, तो आइए चेक करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4, दैट इज 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इनटू नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 4, दैट इज 7 डज नॉट इक्वल टू 8 यहाँ पे आ रहा है। तो ये कैसी ट्रस हो जाएगी हमारी, कैसी है ये इम्परफेक्ट ट्रस है। और देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है दोस्तों वो हमारी राइट हैंड साइड से कम आ रही है कहीं ना कहीं, इसलिए ये ट्रस कैसी कहलाई जाएगी, इम्परफेक्ट तो है ही है, और साथ साथ अगर पूछता है तो अंडर रिजिड होगी हमारी। कैसी होगी दोस्तों, अंडर रिजिड। देखिए हमने कंडीशंस पढ़ी थी, अगर m+3 की वैल्यू ग्रेटर देन 2j होती है तो ओवर रिजिड होती है, और अगर दैट इज m+3 ग्रेटर देन 2j तो क्या था दोस्तों, ओवर रिजिड थी हमारी ये। और अगर m+3 लेस देन 2j है हमारी यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, अंडर रिजिड। तो ये था दोस्तों हमारा ट्रस, इतना ही था, सिर्फ इस पे ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। आई होप आपको बहुत इजीली मैंने समझाई, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियोस में हमारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दोस्तों वीडियोस को जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सारी चीज़ें, बहुत से बच्चों की डिमांड्स थी सीडी को लेके दोस्तों, सीडी की वीडियोस भी, सीडी सेकंड फाइनल ईयर की ड्राइंग की वीडियोस भी हमारे चैनल पे बहुत तेज़ी से जल्दी से आने वाली हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों, ताकि उन तक ये चीज़ें पहुँच सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है आप लोगों के। जैसे कि लॉकडाउन अभी चल रहा है, अगर लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है दोस्तों, वैसे ही आपके एग्जाम तुरंत आ जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को प्रॉपर देखें, खासकर वो स्टूडेंट जो कि पढ़ने में काफ़ी वीक है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। दोस्तों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है। अगर आप वीडियोस को प्रॉपर देखेंगे तो आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं हमारी वीडियो से। हमने सभी चीज़ों को बेसिक वे से समझाने की कोशिश करी है आपको। तो दोस्तों बस आपसे यही है, और थैंक यू बहुत बहुत आपका।